Anyone else? कनिका मैम, आपकी क्वेरी थी, यू कैन आस्क कनिका मैम। हेलो मैम। हाँ मैम जी। फर्स्ट तो मैं आपको बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ पर्सनली। आपका ब्लैक कैंडल वाला रिचुअल था, अभी तक मैंने पूरा वेबिनार नहीं देख पाई ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम। बट मैम मेरी ही नहीं, जैसे मैम कह रहे हैं ब्लैक मैजिक, मेरे अपने हस्बैंड के फ्रेंड है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक था और हस्बैंड के ऊपर भी बहुत पुराना था। 8th डे मैम इतनी वॉमिटिंग्स आई, और जो हमारा लेमन साथ में जो मैं लेमन डाउजिंग करती हूँ, लेमन डाउजिंग नहीं आ रहा था ऊपर, वो ऊपर आ गया। हाँ और आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। यस, मैंने उस रिचुअल के साथ रेकी भी की, लेकिन आई एम रियली, मतलब कि मैंने इतनी चीजें सीखी हैं, इतनी चीजें सीखी हैं, बट अपने घर के, मतलब कि फैमिली मेंबर से मुझे इतना फायदा मिला, मतलब कि आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। वो कहते हैं ना, घर का बह रही है और हम इधर उधर भाग रहे हैं, तो मैंने इस पर गंगा जल को से अपना बहुत कुछ। मैम मेरे हस्बैंड इतने जिद्दी, इतने stubborn, गुस्से वाले थे, बड़ी इकट्ठा करे जाना, लेकिन मैम उस अभी उनका चल रहा है ये रिचुअल, लेकिन इतना फर्क पड़ गया उनको, अब अच्छे से चैन करते हैं, मतलब कि टूट रही है। और हाँ नटमैग्स में पता चलता है नटमैग्स जब जलते हैं, इतनी स्मेल आती है, नटमैग्स में अपीयरेंसेस बनती हैं, इवन कैंडल्स की अपीयरेंसेस बनती हैं। इवन मैम हमें शक्लें इन्वॉल्वमेंट है, हम जिनको समझ रहे थे वो नहीं थे, जिसका हमें आईडी भी नहीं था, उस इंसान की पूरी हाँ, ये इतना इफेक्टिव बहुत, है मैम। हाँ आपने किसी भी नहीं मुझे सिखाया जितना आपने ये रिचुअल सिखाया, मतलब कि मैं देख के हैरान थी कि पूरी कृति भी सामने आ रही है। हाँ, ये मतलब बनती है, ये सारे फेसेस बनते हैं। मतलब तुम, मतलब जितनी हमारी कैंडल का लेफ्ट ओवर होता है उसकी क्या शेप्स बन रही हैं, क्या क्या मतलब आता है सब कुछ। और मतलब बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच कनिका मैम, आपका इतना अच्छा फीडबैक और आपको इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैम मैंने किया इनसे, करने जा रही हूँ, मैं यही पूछना था कि बीच में नवरात्रे आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मेरे फास्ट होते हैं नवरात्रों के। क्या करना है कनिका मैम, एक बार दोबारा, आपका मेरा नेटवर्क कम है क्या, आपका नेटवर्क कम है? मैम आपकी पता आवाज नहीं, शायद थोड़ी मेरी कट दिक्कत रही है। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, है। बीच बीच में से आधी आ रही है। हाँ बताइए कनिका मैम। आजकल मैम किसी का ना स्टार्ट कर, हस्बैंड वाइफ का, उनके ना काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी भी हाँ नेगेटिव, तो क्या मैं आज से शुरू कर सकती हूँ उनका, क्योंकि बीच में नवरात्रा आ रहे हैं। कनिका मैम, अभी ना आप ना रुक के करो, अगर आपने किसी के लिए रिमूवल करना है ना, तो नवरात्रों में किसी का आपने ब्लैक मैजिक रिमूवल नहीं करना। अपने लिए मैनिफेस्टेशन करनी है पॉजिटिव वाली। अपने लिए आपने कुछ भी मंत्रा जिनका चैंटिंग करनी है। अगर आपको करनी है ना, तो आप कल का दिन और परसों का दिन है, आप उनके लिए सिर्फ नेगेटिविटी रिमूवल कल परसों तक कर लो। और ड्यूरिंग नवरात्रा आप जिसके लिए भी करोगे, सबके लिए पॉजिटिव रिचुअल्स करोगे। अगर आप पेड कोर्सेज पे पेड में लेते हो कंसल्टेशंस ना, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रिचुअल्स करनी है, यस, नेगेटिविटी रिमूवल कुछ नहीं करना ड्यूरिंग दोज डेज। ठीक है? तो जितना, तो मैम क्योंकि हमारी नवरात्रों के बाद मैनिफेस्टेशन, हाँ दिवाली के बाद भी नहीं, कनिका मैम जैसे न्यू फुल मून डे आएगा ना, उसके बाद आप नेगेटिविटी रिमूवल के रिचुअल्स करना। ठीक है? क्योंकि जिनका मैम जैसे मेरे हस्बैंड चल रहा है, उनका चल जिनका रहा है, आपने ऑलरेडी वो खुद घर के कर लें मेंबर्स अपना। का, कनिका मैम घर के मेंबर्स का थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, सिर्फ अपने अपने ब्लड रिलेटेड मेंबर्स का। अदरवाइज मैं तो ये भी अवॉइड करूंगी, जितना आपका हो जाएगा ना टिल अमावस्या, जो भी आपका लेफ्ट ओवर होएगा, या अभी अभी आपकी व्हाइट कैंडल मतलब इन प्रोसेस होएगी, या तो आप कोशिश करना कि उसको अमावस्या के दिन पूरा खत्म कर देना उस चीज को। और सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, सेकेंडली अगर वो चीज नहीं आपकी खत्म हो रही है या आपको उठा के रखना पड़ रहा है उस चीज को, तो आप सेकेंडली क्या करोगे, उसको मतलब रैप करके पॉलिथीन बैग में रैप करके उसको उठा के रख दोगे, टाई करके रख दोगे, और नेक्स्ट मंथ की अमावस्या को आप उसको लिट करोगे। राइट ठीक है? मैम। आफ्टर 1 मंथ, ये मैंने पहले भी क्लासेस में भी इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मतलब कोशिश करनी है, क्योंकि अगर हम ना कैंडल रिचुअल्स में भी ये सारी कोर्सेज की मतलब है, तो वो सारा मतलब उसमें बहुत डिटेल में भी है।
ठीक है, क्योंकि मैंने जो हमारी ये कैंडल रिचुअल अभी कॉन्टिन्यूसली चल रही है लास्ट 15 डेज से, है ना, 13 डेज से, तो वो वाली रिचुअल आपको अमावस्या पे खत्म कर देनी है, और हम बहुत अच्छे वाला न्यू मून डे पे मैनिफेस्ट करेंगे, तो हमें मनी भी आएगी, हमारी ब्लॉकेजेस भी रिमूव होएगी, हमारे क्लाइंट्स भी आएंगे, एवरीथिंग वी विल बी एबल टू गेट कनेक्टेड। ठीक है मैम, मैंने तो आपकी इतनी तारीफ की है ना, इतनी अपने मतलब कि कुछ फ्रेंड्स को इतनी तारीफ की है, मैंने कहा आप ज्वाइन करके देखो, आपको पता चलेगा। मैंने बोला उनको, मैंने कहा ईएफटी स्टार्ट करें, अब मैं नहीं करूंगी किसी और से, मैं तो अपने, मैंने कहा दीदी से ही करूंगी, जब मेरे घर में इतनी अच्छे वो करा रहे हैं, मैंने उनको भी सजेस्ट किया है। और मैम सीरियसली दिस इज, क्योंकि मैं फेक ना दे ही नहीं सकते रिव्यू, मेरी हाँ, प्रॉब्लम है, मैं दे नहीं सकती, तो नहीं नहीं मुझे तो सीरियसली, पर्सनल बताओ। हाँ, नहीं नहीं सीरियसली, बहुत इनको ट्रबल्स थी, मतलब ऐसे हम ऐसे ऑनलाइन कनेक्टेड हुए, फेसबुक से कनेक्टेड हुए, अदरवाइज वी आर इन सम रिलेशनशिप, बहुत दूर का हमारा रिलेशनशिप है। तो ऐसी मतलब इन्होंने कि मेरे को आपसे पंच पक्षी करना है, पंच पक्षी की वीडियोस ली है, पंच पक्षी किया नहीं है, उसको देखा नहीं है, और कैंडल रिचुअल्स भी कर ली, और पितृपक्ष की, हाँ, पितृपक्ष अमावस्या भी कर ली। तो वो भी मतलब बहुत मुश्किल से इनको कॉल करके कि मैम आपने वीडियो भी नहीं देखी, आपने ले भी सब कुछ लिया, और स्टिल आपने रिचुअल स्टार्ट नहीं करी। आई डोंट नो कि उसके बाद इन्होंने कब स्टार्ट करी है। नहीं मैम, वो वीडियो तो देखी नहीं, अभी तो सिर्फ मैं वेबिनार जो कर रही हूँ ना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको कोई बंदा 60% भी फॉलो कर लेता है ना, मैंने सिर्फ जो वेबिनार अटेंड किया था, तो वो उसका इतना बहुत, रिजल्ट है। हाँ कनिका मैम, बहुत पता है तुम, आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा सबके साथ मतलब पॉजिटिवली कनेक्ट होना है। अगर मैं आपको सिखा रही हूँ, अगर आप मेरे साथ पॉजिटिवली कनेक्ट हो, देन डेफिनेटली यू विल गेट द 100% रिजल्ट। मतलब नहीं भी कुछ करोगे ना, बट आपको सामने वाले में मतलब दिख रहा है कि वो एफर्ट्स डाल रहा है या कुछ भी कर रहा है, देन डेफिनेटली मतलब यू विल हैव रिजल्ट फ्रॉम दैट पर्सन। मतलब मैंने आपके, रेकी सीखी बेस्ट मेंटोर से, मतलब कि मुझे एनके शर्मा जी से भी इतना मजा नहीं आया जितना मुझे अपने गुरु माँ से मजा आया। मैंने मोबाइल एम्ब्रोलॉजी कहीं से की, मतलब कि वो भी बहुत औसम की कहीं से, मुझे आपका नहीं पता था कि आप करवाते हो। मैंने कैंडल रिचुअल्स और ईएफटीज, मुझे पता है आपसे बेस्ट कोई करा ही नहीं सकता, मतलब कि ना गॉड ने चुन चुन कर मेरे लिए ना रास्ते बनाए हुए हैं कि किससे क्या चीज लर्न करनी है। तो आई हाँ। एम वेरी, हम लोग मिले। हाँ, और नहीं नहीं, थैंक यू सो मच कनिका मैम, इतना अच्छा फीडबैक, आपके ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे फीडबैक से ही मेरा दिन बनता है। मैडम मेरी लाइफ बन गई। थैंक यू। Yeah, welcome, ma'am. Anyone else has any query? You can ask any query if you have any doubts or something like that. Then you can. Otherwise, then thereafter we will start our EFT. Okay? Anyone else? Not no one. Okay. तो क्या लगता है EFT क्या होगा? चलो अपने अपने व्यूज दो इसके बारे में। अनम्यूट करो बलजीत मैम। हाँ जी मैम। मैम, क्या मैं 2-3 दिन ये ब्लैक कैंडल से कर सकती हूँ अब? बलजीत मैम, 2-3 दिन आपको अभी ये व्हाइट कैंडल के साथ करना है। इसकी प्रॉपर अच्छा। रिचुअल होती है, मैं आपको बता देती हूँ अगर आप आए हुए तो इसकी प्रेयर भी होती है। तो प्रेयर तो एक आपको सिंपल व्हाइट कैंडल लेनी है, उसको आपको नीचे से हम्म। ऊपर 4 लाइंस मारनी है। मतलब आपको करनी है, अपने लिए करनी है, पितृ अमावस्या का ये मतलब टिल पितृ अमावस्या 3 दिन तक, तुम अभी आज से शुरू करके 3 दिन तक और कर सकते हो। एक मतलब टूथपिक से आपको लाइंस मारनी है उसके ऊपर, ठीक है, हम्म। लाइंस 4 लाइंस मारनी है, उसके ऊपर मस्टर्ड पाउडर और ऑलिव ऑयल लेना है। तो मस्टर्ड पाउडर और ऑलिव ऑयल लेना है, और साथ में उसकी उसकी ड्रेसिंग और अनॉइंटिंग करनी है, ठीक है, उसके ऊपर लगाना है कैंडल के ऊपर, ठीक है। उसको लगा के उसके बाद आपको प्रेयर चैंट करनी है। वो प्रेयर है कि मेरे 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे जितने भी मेरे पितृ हैं, है ना, तो मुझे क्षमा करे, मुझसे अनजाने में कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे, मेरे मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। तो ऐसे करके आपको 3 आहुतियां वो कैंडल के ऊपर डालनी है, ये प्रेयर के साथ, ठीक है। ये मस्टर्ड ऑयल से ना मस्टर्ड पाउडर से? मस्टर्ड पाउडर और ऑलिव ऑयल दोनों को मिक्स करके उसी की अनॉइंटिंग करनी है, उसी की ड्रेसिंग करनी है, उसी की 3 आहुतियां डालनी है उसमें, ठीक है। कैंडल के ऊपर? हाँ, ठीक है। कैंडल के ऊपर।
तो अभी उसको मतलब आपको 3 बार ये प्रेयर चैंट करनी है जो मैंने अभी आपको बताई है, और साथ में आपको मतलब इसको 10 मिनट जगा के फिर थोड़ी देर बाद इसको विकटअप बंद ऑफ कर कर देना। देना। हाँ, ठीक ठीक है, है। तो इस तरह तो से कर सकते हैं। जो पहले मैं वो कर रही हूँ वो करती रहूं अभी? सिनेमन वाली रिचुअल हाँ। आपके अभी 43 डेज होने हैं अभी। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि पिछले मंथ मैंने 14 तारीख थी ना शायद, अमावस 14 की हाँ, थी शायद, है ना, 14 से शुरू की थी मैंने। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। उसको आप बंद भी कर सकते हो बलजीत मैम, उसको बंद मत कर दूं? कंटिन्यू करा। हाँ, अभी उसको मत कंटिन्यू करो। आप 3 दिन अभी ये व्हाइट कैंडल के साथ ये वाली रिचुअल कर लो, और इसके बाद जब न्यू मून डे आएगा तो हम इनवाइटिंग स्टॉक कर लेंगे अपने लिए कैंडल्स के साथ ना। तो डायरेक्शन कोई भी हो मैम इसकी, हाँ, कैंडल की? डायरेक्शन डायरेक्शन कोई भी, मतलब मतलब मैं कहीं अपने पार्लर में कर सकती हूँ? आप अपने घर में करो ना। अगर आपको घर में पार्लर करूँ? में करना है, अगर पार्लर में तो आप धुनी दिखाते हो ना, आप हाँ अपनी जी। सारी तो रोज रोज वाटर स्प्रिंकल किया करो, रोज का परफ्यूम अप्लाई करा करो, खुद भी अप्लाई करा करो, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई करवाया करो, कि जितना आपका वीनस एक्टिवेट होगा उतना आपका पार्लर का काम ज्यादा से ज्यादा चलेगा। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है ना। तो हाँ ये कैंडल वाला मैं घर में करूँ? हाँ, कैंडल वाला आप घर में ही करो। ठीक है, ठीक है। अभी दस 3 डेज। दस मिनट 10 मिनट जला के रखूँ वो हाँ, कैंडल? दस एक ही मिनट कैंडल लेनी है, वो 3 दिन जलानी है? वो 3 दिन जलानी है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। उससे फिर आपको मतलब जो वैक्स, आप कोशिश करना कि लास्ट डे पूरी लेफ्ट मतलब खत्म कर दो, जो भी उसका होएगा उसको बचाना नहीं है, ताकि आप जब नेक्स्ट मंथ में करनी होगी, क्योंकि अमावस्या पे ही करनी है नेक्स्ट मंथ में, तो आप नेक्स्ट मंथ में उसको छोटी कैंडल के साथ कर लेना। छोटी कैंडल के साथ कर सकते हैं अमावस्या पे, ये सेम ऐसी रहती है ये रिचुअल ना। ये पूरे ठीक मतलब है। पूरे श्राद्धों में करते तो सबकी ब्लॉकेजेस बहुत अच्छे से इसकी रिमूव होती हैं, इस चीज को लेके ना, बहुत अच्छे से मतलब रिमूव होती हैं। ये बहुत अच्छे वाला मतलब ये हमारा मंत्र है। ठीक है, थैंक यू ठीक मैम, है, थैंक यू। बस या मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकी, मैं बिजी थी थोड़ी शादी शुदी में, है ना, हाँ तो उसकी हाँ, तैयारी वैयारी चल रही थी, बस उसी के कारण नहीं मैं आ सकी। नहीं नहीं कोई बात नहीं बलजीत मैम। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, हाँ जब टाइम मिलता है तो मैं कर ही लेती हूँ ज्वाइन आपका, जब देखती हूँ कि हाँ आया हुआ है मैसेज तो कर लो। या है ना? थैंक यू सो मच बलजीत मैम। ठीक है ये मैम। व्हाइट कैंडल दिवाली पे भी जला सकते हैं? दिवाली अमावस्या पे, दिवाली हम्म जो कमिंग दिवाली है, हम्म। नहीं उस दिन क्यों जलानी है, क्योंकि उस दिन तो हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे दियाज और कैंडल्स के साथ अच्छी अच्छी पॉजिटिव रिचुअल्स रहती है, हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो उस दिन नहीं जलाने की जरूरत। उस दिन आप अपने लिए नेगेटिविटी रिमूवल के लिए उस दिन आप कुछ और मतलब कर सकते हैं। जैसे हम अपने लिए कोई भी और बहुत सारी रेमेडीज होती है, जैसे हम अपने लिए वो नजर दोष पोटली बनाएंगे, है ना, दिवाली रिचुअल्स में, तो वो भी रख सकते हैं अपने पास। इसकी क्योंकि हमारा सरसों का तेल भी जलता है, देसी घी भी जलता है, तो उस दिन दिवाली पे ये चीज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो एनॉइटिंग के लिए तो सरसों का तेल यूज करती हूँ ना, कि करूँ किसमें, इसमें इस रिचुअल व्हाइट में? कैंडल पे? व्हाइट कैंडल नहीं, पे? हमने मस्टर्ड और मस्टर्ड के साथ ऑलिव ऑयल ऐड ऑन करवाया था। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करना? मस्टर्ड पाउडर के साथ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ही करना यूज? हाँ, ऑलिव ओके। ऑयल के साथ ही करनी है ये रिचुअल। हम्म। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। नहीं वेलकम। अभी ईएफटी के बारे में क्या पता है किसी को, कि क्या होता है ईएफटी, क्या पर्पस होता है इसका, कैसे ये हमारे लिए यूजफुल होती है? किसी को भी कुछ आइडिया हो तो मैम बताओ। मैंने तो इतना सुना है कि ये टैपिंग सिस्टम कुछ होता है, ये हाँ टैप और जो है तारा मंत्र के साथ, ग्रीन तारा मंत्र या येलो तारा मंत्र के साथ, जो मैडम मैंने सुना है किसी से, मैंने ठीक किसी है, से एक ली थी, तो हाँ मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ तो उन्होंने 500 चार्ज किया था, पहले कहते 3 देंगे, 3 सिटिंग्स देंगे, लेकिन एक सिटिंग में ही ना, तो हाँ, वो उन्होंने दी नहीं वापस मुझे। ठीक शायद है, वगैरह बहुत, शायद तो वो, तो उन्होंने एक तो मुझे एक टैपिंग, इससे आपके नर्व हैंग्स होते हैं,
आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है कनिका मैम। आपके आपका नेटवर्क थोड़ा कम होएगा, तो मतलब आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, कुछ भी मतलब प्रॉपर ऑडिबल नहीं है। पहले का सिर्फ थोड़ा सा समझ आया, उसके बाद आपने क्या बताया कुछ नहीं समझ आया। मैम या उन्होंने तारा चलाया और हम्म एक सिर्फ मुझे उनके मेडिटेशन जो होते हैं ना हम्म कराया ठीक है। और करवाया। वो कह रहे थे आपको एंजल्स दिखाएंगे, आपके जो अच्छा प्रोटेक्टिव एंजल्स। हाँ हाँ हाँ, तो वो उन्होंने कनिका मैम आपके साथ ईएफटी नहीं करवाया, उन्होंने जस्ट आपको एक तरह से एक हीलिंग दी है उन्होंने, कि हीलिंग उन्होंने ओके अपनी तरफ से आपको हीलिंग दी है कि हम आपकी ईएफटी हम कर रहे हैं। उन्होंने ग्रीन तारा मंत्र कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, उन्होंने इस तरह से आपको एक हीलिंग प्रोसेस करवाया है। अगर हम इसको ईएफटी बोले, दिस इज नॉट एन ईएफटी प्रोसेसिंग, मतलब उसमें मंत्रा चैंटिंग नहीं होती, उसमें अफर्मेशंस होती हैं। हमारी बॉडी को हमने एक्सेप्टेंस देनी होती है कि हम कोई भी चीज जैसे भी करना चाहते हैं उस चीज को, हम अगर किसी चीज के लिए रिग्रेट है, हमारे पास कोई कमी है उस चीज को लेके, तो उस चीज का रिग्रेट खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कि कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हमारे इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं, हम अपना इमोशनल इम्बैलेंस हमारे को कुछ कभी डिप्रेसिव टेंडेंसी में ले जाता है, या कई बार हमें डायबिटिक्स में ले जाता है। बहुत सारी चीजें, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं, या हम अपनी फ्रस्ट्रेशन काम पे निकालते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, सो ऑन है ना। तो ये ईएफटी का मीनिंग ही क्या है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। कि जितना, क्योंकि जितना हमारा इमोशनल फ्रीडम होगी, अगर हमारा इमोशंस हमारे अगर बैलेंस होंगे, तो डेफिनेटली वी विल हैव अ गुड रिजल्ट, है ना। और अगर हमारे इमोशंस ही नहीं अच्छे होंगे, तो हम ना ही अपनी प्रोडक्टिव लेवल में जा पाएंगे, ना ही हम अपना डिसीज को कवर, मतलब इन हमारे अंदर क्या चल रहा है, दिस इज लाइक दैट, कि हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं ईएफटी टेक्निक में, कि क्या क्या मतलब चीजें हैं, कैसे कैसे, मतलब दिस इज नॉट कोई मैन मेड नहीं है, या कोई जादू मंत्र नहीं है, या कुछ नहीं है। दिस इज अ साइंटिफिक प्रूवन थ्योरी, मतलब जो ईएफटी प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल साइंटिफिक थ्योरी है। चलो हम इसके साथ शुरू करते हैं अपनी वो है ना, पीपीटी के साथ शुरू करते हैं इसको। ओके स्क्रीन विजिबल। ठीक है, आप सबका मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीतू अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर, टैरो रीडर एंड ऑल अदर मोडालिटी, पंचपक्षी एक्सपर्ट, कैंडल एक्सपर्ट, एवरीथिंग, मतलब यू कैन कनेक्ट मी एट एनी टाइम, दीज आर आवर नंबर्स। अभी हमारे यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वास्तु के एक्सपर्ट, कैंडल रिचुअल, पंचपक्षी, सीजल, जेबू सिंबल्स, यूनिक सिंबल्स एंड ऑल दोस। ठीक है, तो हम लोगों का पर्पस क्या है यहाँ पे, हम लोगों का मेन पर्पस ये है कि हम आप लोगों की लाइफ को बहुत अच्छे से हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस बना सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है कि फीलिंग ओवरवेल्ड। जब हम सिंपल, जब हमारे कोई काम नहीं हो रहा होता या कुछ भी नहीं हो रहा होता, तो हम अपने आप को कितना डिप्रेसिव टेंडेंसी पे लेके जाते हैं। ठीक है ना, कि कैसे टैपिंग होती है, कि टैप कैसे करना है, क्या इसका पर्पस है, एवरीथिंग वी कैन, मतलब वी विल नो अबाउट दिस, कि क्या क्या इसका पर्पस रहता है, कि कैसे हमारे इमोशंस हमारे लिए इलनेस क्रिएट करते हैं, कैसे वो इलनेस हमारी क्रॉनिक डिसीज में बदलती है, कैसे वो क्रॉनिक डिसीज हमारे लिए फाइनली हमारे वे आउट को कम करती है ना। ऑल ऑफ दीज आर द लाइक दिस। आई एम ऑडिबल? हेलो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक है मैम। ठीक है, जब हम ईएफटी की टेक्निक को समझते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है कि कोई हमें
ऐसा नहीं है कि मतलब हमें बहुत अच्छे अच्छे फ्री थेरापेटिकल मतलब रिजल्ट्स आते हैं, हैप्पी पीस रिलैक्स लाइफ अगर हमें जाननी है तो उसके थ्रू हम अपनी EFT टेक्निक को यूज करके बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, ताकि हमें अपनी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना रहे। तो कौन कौन इस चीज को कर सकता है, मतलब किस किस को, अगर कोई सफर्ड पर्सन है कि जिसको मतलब कोई भी है, मतलब ये चीज अगर किसी भी सफर्ड पर्सन है, या फिर अगर कोई हीलर है या ऑलरेडी हीलिंग के प्रोसेस में है, कैसे आप इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हो, कैसे मतलब क्या क्या होता है इस चीज को लेके, है ना। तो आप कैसे किसी दूसरे लोग की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप अपने लोगों की, अपने बच्चों की कैसे हीलिंग कर सकते हो, कैसे उनको हील कर सकते हो इस थेरेपी के थ्रू। तो ये एक साइंटिफिक प्रूवन थेरेपी है कि क्या होता है कि जब हमारे इमोशंस इतने ज्यादा मतलब सप्रेस्ड होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, तो क्या होता है, हमें हेडेक होती है ना, हेडेक होती है तो दैट कॉजेज टू डिप्रेशन, है ना। अगर हम इमोशनली ईटिंग करना शुरू कर देते हैं तो इट कॉजेज टू द मतलब हमारे लिए ओबेसिटी का केस बन जाता है कि हम ओवरवेट हो जाते हैं। फियर फोबिया, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इनको मतलब किसी भी तरह का पानी का डर होता है ना, या किसी को ड्राइविंग का डर होता है, किसी को फायर का डर होता है। तो वो सारे जितने भी मतलब अभी अभी बहुत डिटेल में आएंगे ये सब कुछ कि कैसे मतलब ये चीजें हमारे लिए फियर फोबिया को कैसे हम खत्म कर सकते हैं EFT टेक्निक को यूज करके, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई मैजिक मार दिया और हमारा इमोशनल इम्बैलेंस खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई इसके लिए कि अगर ऑलरेडी कोई डिप्रेसिव टेंडेंसी में है और वो इस चीज को नहीं कर पा रहा, मतलब इस चीज से बाहर नहीं आ रहा, तो ये नहीं है कि हम उसकी पिल्स छुड़वा दें कि हाँ आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करोगे, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। कि हमें EFT को एज अ सेकेंड मतलब लेके चलना है कि जो हमारी लाइफ में कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो EFT को हमने ऐसे करना है। तो EFT कैसे हमें अपने बच्चों को क्योर करने के लिए बहुत अच्छे से मतलब हमारे लिए बहुत अच्छे से हेल्प करती है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तरह के मतलब बहुत तरह की चीजों से मतलब हम लोगों के साथ भी उनकी शेयरिंग नहीं होती है, हम लोगों को वो लोग अपने इमोशंस नहीं सप्रेस करते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वो लोग हम लोगों को बताना भी नहीं चाहते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेसिव टेंडेंसी में जाते हैं, बहुत सारी एडिक्शंस को फॉलो करते हैं, बहुत सारे उनके इमोशन पैटर्न्स ऐसे होते हैं कुछ भी मतलब। तो उनको हम अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सकते हैं कि अगर किसी को भी किसी तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस केस में कैसे हम उनको उस नेगेटिविटी से रिमूव करके पॉजिटिव पैटर्न में लेके आ सकते हैं, ठीक है। हम अपना करियर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इमोशनल बैलेंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी ये चीजें पॉजिटिवली होंगी देन ओनली वी कैन वर्क ओवर एनर्जीज, मतलब जितना हमारी एनर्जीज के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा वर्क तभी कर पाएंगे जब ये चीजें हमारी पॉजिटिव होंगी, है ना। इससे हमारे जो इमोशंस है या हमारा स्ट्रेस है वो हमारी हेल्थ को इल करता है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि जो इमोशंस होते हैं वो हमें इलनेस की तरफ लेके जाते हैं, जो आगे इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो स्ट्रेस रिलीज करता है, स्ट्रेस से हमारी हेल्थ के नेगेटिव हेल्थ होती है, और नेगेटिव हेल्थ होने के अकॉर्डिंगली हमें क्रोनिक डिसीज होती है। क्रोनिक डिसीजेस कैसी कैसी होती हैं, किसी को कोई कैंसर हो जाना, डायबिटिक्स हो जाना, है ना। तो बहुत सारे मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फ्यूचर में इसी की सिर्फ सिर्फ EFT मतलब सिर्फ EFT टेक्निक को फॉलो करके हम अपने लिए बहुत सारे पॉजिटिव रास्ते ओपन कर सकते हैं। ये हमारे लिए कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि ये तो सारी प्रूवन साइंस है, जितनी भी हमारी EFT है ना ये सारी की सारी प्रूवन साइंस है, और ये हमारे माइंड के ऊपर वर्क करती है कि कैसे हम अपने माइंड को पॉजिटिवली वर्क करवा सकते हैं, कैसे हम दूसरे लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, कैसे इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, कि हम लोगों की हीलिंग करके कैसे मतलब उनको क्योर कर सकते हैं, या फिर एज ए प्रोफेशन भी हम इसको कैसे चूज कर सकते हैं, है ना। जो भी मतलब हमें इस चीज को लेके करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि ये हमारे स्ट्रेस रिलीव करती है, EFT टेक्निक जो रहती है, जितने भी हमारे बड़े से बड़े हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको काम करती है, क्योंकि जितना हमारे इमोशंस बैलेंस्ड होंगे उतना हमारे लिए पॉजिटिव हेल्थ रहेगी, ठीक है।
तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने लाइफ में क्योर नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब कैंसर का क्या मेन कारण आ रहा है, कैंसर के का मेन कारण ही कि लोग कैंसर से ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनका इमोशनल इम्बैलेंस है। तो दैट इज वाई कैंसर यहाँ पे है। उनके पास डायबिटिक इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी है ना। तो जैसे जैसे अगर हमें अपना कैंसर को भी क्योर करवाना है, तो उस केस में भी हमें यही है कि जितना हम अपने लिए इमोशनल बैलेंस रखेंगे, ईएफटी की अगर टेक्निक को फॉलो करेंगे, तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट देंगे। ठीक है। तो इन सबको करने के लिए मतलब इसके और क्या क्या फायदे हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि ये कोई कोचिंग नहीं है, कोई थेरेपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। दिस इज नॉट डू नथिंग एंड फील काम। ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी ना करो और आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करो, है ना। ऐसा भी नहीं है। कोई ये मैजिक भी नहीं है कि मैं मैजिक चला दूंगी और आपके ऊपर वो मैजिक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जब आप इसमें एफर्ट्स डालोगे देन डेफिनेटली यू विल हैव रिजल्ट। और वो एफर्ट्स कौन डालेगा, वो एफर्ट्स हमें ही डालने पड़ेंगे। मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी कि दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दिस टेक्निक, और उसको फॉलो आप लोगों को खुद करना है। तो जितना आप उसको अच्छे से मतलब उस चीज को लेके फॉलो करोगे, उतना आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है। हमारी जो स्ट्रेस का मतलब जो हमारी इलनेस है, दैट इज 85% ड्यू टू स्ट्रेस एंड इमोशंस। कि जितने भी मतलब एएमए ने भी मतलब इस चीज को कंफर्म करा है कि जितनी भी लोगों की 90% जो लोग विजिट करते हैं, उनके पास जितने पेशेंट्स आते हैं, दे ऑल आर ड्यू टू द कॉज ऑफ स्ट्रेस। कि जितना कॉज ज्यादा होता है या कुछ होता है, स्ट्रेस किस वजह से, हमें किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को हेल्थ इश्यूज है, किसी को कोई काम आपका नहीं हो पा रहा, किसी को जॉब के लिए है, या कोई किसी भी तरह का स्ट्रेस है ना। तो वो अल्टीमेटली किसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, हमारी लाइफ स्टाइल पे, हमारे पैटर्न के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा मतलब हमारे लिए स्ट्रेस ही हमारे सारे कॉजेस की जड़ है। जितने भी हमारे पास कोई भी इलनेस है या कुछ भी है, तो उन सब का मतलब यही कारण है। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, डाइवोर्स हो रहे हैं, बच्चे जो है एडिक्शंस को फॉलो करते हैं अलग अलग तरह के, उनको जॉब लॉस होता है। कि अगर तुम्हारे पास मेंटल स्ट्रेस है तो तुम्हें जॉब मतलब तुम अपना वर्क एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे हो, है ना। करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं कर पाते हो, आपको अच्छे अच्छे करियर्स नहीं, कि किस तरह की आपकी मेंटेलिटी है, कि किस तरह से आप अपने लिए अच्छा सा करियर चूज कर सकते हो, है ना। तो वेट गेन जो होता है, तो वो भी स्ट्रेस की वजह से होता है। कि जितना हम स्ट्रेसली वेट गेन क्यों होता है नॉर्मली, कि अगर हमें किसी तरह की टेंशन है, हम खाना शुरू कर देते हैं, या हमारी बॉडी में उस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते कि जो हमें नहीं खाते तब भी मतलब हमारी बॉडी गेन करना शुरू कर देती है। तो बहुत सारे मतलब इन सब का मेन कारण क्या है, स्ट्रेस और इमोशन। कि जितना हमारा इमोशन अच्छा होगा, उतने हम पॉजिटिवली एक्टिव रहेंगे। अगर बॉडी हमारी एक्टिव है तो नेचुरल है हमें ना ओबेसिटी होगी, ना हमारे हम अपने वर्क को एफिशिएंटली करेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसकी वजह से क्या क्या डायबिटीज होती है, डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर, डिप्रेशन, ओबेसिटी। ठीक है ना। तो सारी की सारी क्या होता है कि जो हमारे इमोशंस है वो हमें इलनेस की तरफ लेके जाते हैं, जो इलनेस है वो हमें एक डिसीज की तरफ लेके जाती है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि जहाँ पे हमें साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरी है ये, कि जहाँ पे मतलब ये चीजें क्योर होती हैं। कि कुछ भी नहीं करना, ये नहीं है कि हमें अपनी मेडिसिन नहीं लेना या हम मेडिकल ट्रीटमेंट अपना बंद कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने साथ साथ अगर हम इस टेक्निक को साथ में फॉलो करेंगे ना, देन डेफिनेटली हमें उन चीजों का जो हम मेडिसिन भी ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट देती है। ये सारी की सारी चीजें हमें बहुत मतलब इसकी वजह से कैंसर तो होता ही है, हार्ट डिसीज भी बहुत ज्यादा होती है, डायबिटीज भी होती है, पेन अटैक भी बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत मतलब ये सारी के सारे जितने भी हमारे चीजें हैं, उन सबको हम कैसे मतलब यूज कर सकते हैं। तो आपको भी क्या लगता है कि जब हम ये कर रहे हैं तो हमें इसके लिए क्या हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात की क्या सोल्यूशन होना चाहिए, है ना। क्योंकि इतना कुछ हमने बता दिया कि इमोशंस और स्ट्रेस जो है वो इतने सारे कॉजेज मतलब इतने सारी चीजों का कारण है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपने लिए कोई अपनी फेवरेट एक्टिविटी ज्वाइन करते हैं। कि हम अपनी किसी फेवरेट एक्टिविटी में जिसमें हम अपने अंदर से उस चीज को करके हम अपने आप को रिलैक्स फील कर सके, है ना।
नॉर्मली हम ये करते हैं कि यूज, और क्या कर सकते हैं, या फिर हम अपने लिए किसी तरह का दूसरा रास्ता कोई मेडिसिन का करते हैं या कुछ भी है ना। तो इस तरह से हम अपने लिए कुछ भी करते हैं। मेन कॉज क्या है कि हमें अपने लिए सिंपल, कि हमें अपने अंदर इमोशंस को इकट्ठे नहीं होने देना, हमें स्ट्रेस को इकट्ठे नहीं होने देना, किसी भी तरह का जितना भी इमोशनल इम्बैलेंस हमारे अंदर है उस चीज को हमने खत्म करना है। ठीक है, कि हमें इस तरह का कोई मेथड पता होना चाहिए जिससे हम अपने पास्ट को रिलीज कर सकें। कोई पास्ट अपसेट ट्रॉमास है या कुछ है तो उस चीज को कर, मतलब आप लोग मानोगे नहीं, मुझे इतनी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो मतलब मेरे को बहुत फ्रिक्वेंटली माइग्रेन हो जाता था। तो मैंने भी अपनी इसी टेक्निक की वजह से, मतलब अपने आप को ईएफटी के साथ फॉलो ਉਹ ਲਾ ਦੇ करके, प्लीज म्यूट कर लो कौन। ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖ। बलजीत मैम, आई थिंक योर माइक इज ऑन, है ना? ठीक है। तो हमें इन सब चीजों से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने आप को, अपने इमोशंस को नहीं अपने पे हावी होने देने चाहिए, है ना? कि हम कैसे अपने इमोशन को रिलीज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे हमें कहते हैं कि आप अपनी कोई फेवरेट एक्टिविटी ज्वाइन कर लो जिसमें आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सको, है ना? तो और सेकेंडली क्या कहते हैं कि क्लिनिकली अप्रूवन जो मेथड्स होते हैं, पिल्स के ऊपर जाओ जी, ये है वो है। तो कई बार क्या होता है, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए हम अलग अलग तरह के पिल्स लेना शुरू कर देते हो। तो दिस इज नॉट द, मतलब प्रॉपर वे कि हम इस तरह से इस चीज को करें, है ना? तो मुझे लगता है कि इतना, कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि हम एक ऐसी टेक्निक को समझें जो हमें इमोशनली कैसे, मतलब हम अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना? कि अगर हम इंस्टेड ऑफ कि हमारी दवाइयां बढ़े या हम अपनी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पेक्ट करें, तो बेटर है कि हम उसको क्योर करने के लिए अपने साथ एक ईएफटी, जिसमें कोई आपका टूल नहीं यूज होना, कोई आपका वो नहीं लगना, कोई आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, वो इमोशनली आपको कैसे कैसे, मतलब आप कैसे उस चीज से बाहर निकल सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी वजह से, मतलब आपको हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी, आपकी, मतलब जो बच्चे नहीं किसी तरह से अपने काम में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छे से काम करती है। एडिक्शंस अगर होती हैं उनके लिए बहुत अच्छे से काम करती है। मतलब देयर आर सो मेनी सोर्सेज की जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत अच्छे से, मतलब कुछ भी नहीं करना, मतलब इतने सारे कॉजेज है और उन सबका एक मेन इलाज क्या है, ईएफटी है। ठीक है, तो ईएफटी है क्या है? बहुत सिंपल सी एक टेक्निक है, कैसे हम उस टेक्निक को अपने लिए कर सकते हैं। तो इज इट एक्साइटेड? समझ आ रहा है ये सब कुछ क्या बता रही हूँ कि कैसे हमारे इमोशंस हमारे लिए नेगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं और कैसे हमारे अंदर हमारे अलग अलग तरह की ब्लॉकेजेस इंप्रूव होती है। ठीक है, ये कब से शुरू हो रहा है कोर्स? ये अभी नेक्स्ट वीक से होगा स्टार्ट। तो अभी हम एक लाइव भी थोड़ा सा करेंगे इसके लिए कि कैसे हम कर सकते हैं इसको ना, अभी करते हैं। ठीक है, Okay. ठीक है। तो मतलब क्या रहता है कि इसमें आपके पास कोई टूल नहीं आपको यूज करना, आपको कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना, सिर्फ आपको अपना हाथों का सपोर्ट चाहिए। मतलब जैसे इसकी ईएफटी की में प्रॉपर बताया जाता है कि आपको कौन से पॉइंट्स बनाने हैं और कैसे आपका फिंगर्स का सपोर्ट रहता है या कुछ भी है, तो वो सारा कुछ आपको बताया जाता है। ठीक है, कि कैसे आप अपने हाथों को यूज करके कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपने प्रेस करना है, कि कौन कौन से आपके पॉइंट्स हैं उनको कैसे आपने प्रेस करना है, कि कैसे आपने उनके ऊपर टैपिंग करनी है, तो किस तरह से ये हमें रिजल्ट्स देती हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें, मतलब इसमें पता चलेगा। ये हमारे स्ट्रेस को रिलीज करती है, हमारा कहीं पे भी बॉडी में पेन हो रहा हो तो वो बहुत अच्छे से, मतलब हमारे लिए करती है। अगर हमारा कोई पास्ट को हील करना है, कि जिस पास्ट में से हम नहीं निकल पा रहे हैं, तो उस पास्ट को हीलिंग करवाने में ये पास्ट हीलिंग में बहुत अच्छे से वर्क करती है।
अगर आपको किसी भी तरह, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को फायर से डर लगता है, किसी को किसी भी तरह का आपको मतलब फोबिया है, उस चीज को हील करने में ये बहुत अच्छे से करता है। अगर पास्ट ट्रॉमा एक्सीडेंट्स का कोई भी केस है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इवेंट हैपन हुआ है नेगेटिव इम्पैक्ट, तो जिसमें से आप अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो उस चीज को ये मतलब करने में हीलिंग करता है। ये सारा आपको सिर्फ एक प्रोसेस समझने की जरूरत है कि वो प्रोसेसिंग हम कैसे कर सकते हैं अपने लिए। जब आप इस प्रोसेस को अच्छे से करोगे तो आप अपने लिए कुछ भी अपने लिए पॉजिटिवली क्रिएट कर सकते हो। कि अगर आपको कार्विंग, अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए आप कार्विंग का स्टॉप कार्विंग करवा सकते हो, ठीक है। इसमें इतनी ग्रोथ होती है, ब्रेकिंग थ्रू लिमिट्स है, कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब आपके इसमें रहता है कि हम कैसे अपने इमोशंस को, क्या हमारे इमोशंस इस टाइम पे चल रहे हैं, हम उनको क्या पॉइंट पॉइंट देते हैं, कि कैसे वो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, कैसे क्या हम उस चीज को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि अगर मैं स्ट्रेस हूँ तो क्या मैं उस चीज को एक्सेप्टेंस दे रही हूँ कि आई एम स्ट्रेस एंड आई एम एक्सेप्टिंग दैट, कि आई एम लाइक दैट। जो जो अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक इमोशनल फूल हूँ, तो उस चीज को क्या मैं इमोशनल फूल को मैं अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस दे रही हूँ। तो इस तरह से इसमें अफर्मेशंस बनती हैं। अफर्मेशंस में हमें एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है कि हाँ मैं इस तरह से हूँ, एंड और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, कि ये नहीं है कि मैं नहीं हूँ और मैं नहीं एक्सेप्ट करता। क्योंकि आज तक जितनी भी अफर्मेशंस हमने करी, हमने हमेशा ये सोचा है कि हम हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस करते आए हैं। आज तक मैंने हमेशा आपको लोगों को यही बताया है कि कभी भी हमें अपने नेगेटिव माइंड, अपने माइंड को नेगेटिव सिग्नल नहीं देना। यहाँ पे हम क्या करें कि जो हमारे में कमियां हैं, हम उन कमियों को अपने अंदर से बता रहे हैं कि मुझ में ये कमी है, और मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि अगर मेरा वेट गेन क्यों है, कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ इस तरह, इसलिए मेरा वेट गेन है, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो कैसे वो चीजें हमारी एक्सेप्टेंस जब हम उस चीज को देते हैं, और कैसे जब हम उसकी टैपिंग करते हैं, तो वो चीज हमारे लिए कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। वी विल डू ऑल दिस इन द थ्योरी, मतलब इस जो हमारी ये टेक्निक है, इन सब में मतलब बहुत डिटेल में, कि जैसे इसके अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं, तो कौन सा पॉइंट का क्या बेनिफिट है, तो कैसे वहां से हमारे लिए इमोशनल सपोर्ट कैसे वहां से रिलीज होता है, या कैसे मतलब कैसे ये चीज वर्क करती है। तो ये सारा कुछ मतलब हम सारे पॉइंट्स को, जितने भी इसके ईएफटी के सारे पॉइंट्स है, उसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे ये सारी चीजें हमारी वर्क करती हैं, ठीक है। कि अगर हम ईएफटी कर रहे हैं तो क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो किस तरह का मतलब हमारा प्रोसेस होता है, कि कैसे ये काम करती है, जितने भी इसके ईएफटी पॉइंट्स है उसको हम कैसे डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं, कि क्यों हमने किसी एक पॉइंट पे टैपिंग करनी है, कि क्यों हमने इसी पॉइंट पे टैपिंग करनी है, किसी और पॉइंट पे क्यों नहीं टैपिंग कर सकते। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, कि जितने जितने हमारे टैपिंग के पॉइंट्स होंगे, कितने कितने मतलब जो भी टैपिंग पॉइंट है, तो कैसे हम उससे अपना वेट लॉस कर सकते हैं, कैसे अपने हेल्थ इश्यूज को क्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी डिप्रेसिव टेंडेंसी को दूर कर सकते हैं, कैसे अपने लिए पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम नेगेटिविटी को रिमूव करके अपनी एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कि कैसे हम ये चीजें कर सकते हैं, है ना। तो और कैसे हम ईएफटी टेक्निक को यूज करके अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। हाउ कैन यू यूज इट टू हील अदर्स, कि अगर आपने किसी की हीलिंग करनी है तो उस केस में आप कैसे कर सकते हो इस चीज को। इवन जो हमारी मतलब आर्टिस्टिक्स हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो वो अपने लिए नहीं काम कर पा रहे हैं, या प्रोफेशनल्स हैं, एथलेटिक्स है, या कोई भी है, मतलब वो सारी चीजें जो है वो हमारे लिए कैसे मतलब ईएफटी टेक्निक को यूज करके हम अपने लिए कैसे मतलब इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। फिर कैसे हम अपने फैमिली में रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे अच्छा कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपनी फैमिली में हार्मनी कैसे लेके आ सकते हैं, है ना। और तो और स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी बढ़ाता है ये हमारी, कि जितने जो हमारा मेडिटेशन लेवल को बढ़ाता है, हमारी सेल्फ एम्पावरमेंट को, कॉन्फिडेंस को, और प्रोडक्टिविटी और एनर्जी, मतलब कुछ भी ऐसी चीज नहीं रहती है। क्योंकि ईएफटी के थ्रू बहुत सारे लोगों का वेट लॉस हुआ है, मतलब सारी चीजें हमारे लिए बहुत अच्छे से ये चीजें काम करती हैं, ठीक है। अभी किसी को यहाँ पे कोई क्वेरी है तो देन यू कैन आस्क। मैम पॉइंट से क्या मतलब है, बॉडी के पॉइंट्स दबाते हैं? हाँ, यहाँ पे इनके टेपिंग पॉइंट्स होते हैं अलग अलग तरह के,
मतलब इनका हाथ का पॉइंट होता है, क्रचे पॉइंट होता है, तो सेंटर ऑफ द हेड होता है, सेंटर ऑफ द ब्रेन होता है, मतलब तो देयर आर फिर डिफरेंट पॉइंट्स। तो फिर तो इसमें हम किसी को तो दे नहीं पाएंगे, अपना ही कर सकते हैं, है ना? नहीं नहीं, ये हीलिंग के पर्पस के लिए भी यूज होते हैं। नहीं, किसी और को तो नहीं हील कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। पॉइंट्स अपने दबा के? अपने पॉइंट से बाकी नहीं, सामने वाले की, जैसे पिक्चर के ऊपर आप टैपिंग कर सकते हो, अगर आप एज अ हीलर यूज कर रहे हो तो आप सामने ओके। वाले की पिक्चर के ऊपर टैपिंग कर सकते हो, या फिर अगर सामने वाला फिजिकली आपके पास प्रेजेंट है तो आप उस तरह से उनकी टैपिंग कर सकते हो, कि अगर आप सामने वाला खुद नहीं कर सकता आप उनको वो हीलिंग दे सकते हो। ओके, थैंक यू। या वेलकम। एनीवन एल्स? किसी की कोई क्वेरी नहीं है? मैम, आप तो नई नई चीजें लेके आती हैं जो हमने सुनी भी नहीं होती। तो ठीक है ना, आपको घर बैठे अपनी बीमारी का इलाज मिल जाएगा, और क्या चाहिए अपने लोगों को। राइट, राइट। है ना, सही है। कि हाँ, इतने तो, बिल्कुल। इतना तो हमारा एक विजिट पे मतलब जाते हैं, तो एक विजिट में हमारे मतलब डॉक्टर के पास जाओ, वो सिर्फ कंसल्टेशन फीस ले लेता है, कि जिसका हम्म, मतलब कोई वो नहीं है। अगर आपकी इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, अगर आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज रिमूव होती है, आपकी डिप्रेसिव हम्म, टेंडेंसी किसी की रिमूव होती है, आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी आती है, तो और क्या चाहिए हम लोगों को, है ना? कि यही कहीं बात है। जाना भी नहीं, कहीं जाना भी नहीं, कहीं आना भी नहीं, घर पे बैठे बैठे आपको वो हाँ। टेक्निक से अच्छे से मतलब उसका वो रिजल्ट मिल रहा है। तो है क्या, आपको कुछ भी नहीं लगना इस चीज में, मतलब आपको सिर्फ एक टैपिंग करनी आनी चाहिए, कि कैसे हम अपनी टैपिंग करके अपने लोगों को या अपने मतलब अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो मतलब ये, फर्स्ट डे से इसके रिजल्ट आने लग जाते हैं कि टाइम लगता है? हाँ फर्स्ट डे से ही रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे मैं अभी भी आपको अगर एक प्रोसेस करवाऊंगी ना, कि कैसे मतलब हम करते हैं या कुछ भी है, तो मैं यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेसिंग नहीं करवाऊंगी, मैं आपको एक बहुत छोटा सा मतलब इसका दूंगी, तो उसमें भी आप अपने आप को मतलब बेटर फील करोगे, कि आप कहोगे कि इट रियली वर्क्स लाइक दैट। आज के टाइम में तो फिर सबको सीखनी चाहिए ये। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि हम्म, सबसे बड़ी बात कि इसका कोई, आपको कोई टूल नहीं चाहिए, कोई मेडिसिन, और इनफेक्ट आपकी मेडिसिन कम होंगी इस चीज से, और हर तरह की ब्लॉकेजेस आपकी रिमूव होंगी। सिर्फ यही नहीं है कि मतलब हेल्थ से भी रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड, आपकी वेल्थ से भी रिलेटेड, आपको अगर किसी तरह की नेगेटिव ऑरा है आपके आसपास, तो वो भी, मतलब ये अपने आप में एक प्रॉपर इतनी अच्छी टैपिंग टेक्निक है, जिसका मतलब आपके पास कोई मतलब वो है ही नहीं है, कि आप बहुत तो अच्छे से आपको वो मैम, चीजें। फर्स्ट नवरात्रे से शुरू कर दोगे फिर तो आप? अभी फर्स्ट नवरात्रे में देखते हैं, अभी हमारी एक वो पितृ अमावस्या वाली क्लास पेंडिंग है, फर्स्ट नवरात्र को वो हम्म, फ्री वेबिनार रहेगा उसका, वो क्लास हमारी रहेगी, उसकी वो क्या टाइमिंग है? 3:30, टाइमिंग्स ठीक। 3:30 रहेंगे हमारे। ठीक है, क्लासेस ठीक की है जी, टाइमिंग्स, थैंक यू। ताकि हम अपना टाइमली फ्री हो सके। ठीक है जी। ठीक है, या ओके। थैंक यू मैम। एनीवन एल्स? किसी की कोई क्वेरी? ठीक है, तो अभी हम करते हैं आज अपने लिए स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक टैपिंग प्रोसेस। ठीक है, आप लोगों को अपने पास एक पानी का गिलास रखना है। ठीक है, पानी का गिलास आप हल्का सा अपने लिए मतलब उसमें से पी भी सकते हो, अगर आपको थोड़ा फील होता है ऐसा सा, कि मेरे को मतलब एनर्जीज मेरी थोड़ी डाउन है या कुछ है, यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर विद यू, एंड लेट्स सी कि कैसे ये रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबको बहुत रिलैक्स होके बैठना है,
ठीक है। जैसे मैंने बोला है कि इसमें हमें कोई टूल्स नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इट्स जस्ट अ टैपिंग टेक्निक। और कैसे ये हमें आज करते हैं, ठीक है। अगर कॉपी पेन है तो आप देख लो कि ठीक है, आप अपने अंदर मतलब अपने आप को ऐसे फील करवाना है कि किस बात का आपको स्ट्रेस है। एक पर्टिकुलर चीज लेनी है आप लोगों को, कि अगर आपको लगता है कि मुझे किस बात का मेरे मेरे माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, कि अगर मुझे क्लाइंट से रिलेटेड स्ट्रेस चल रहा है, यू जस्ट थिंक कि हाँ मुझे क्लाइंट्स के मतलब आपको सिर्फ देखना है कि कोई चीज आपको कितना दर्द दे रही है। सिर्फ एक चीज को पकड़ना है, ये नहीं कि आपको 2 3 4 चीजें पकड़नी है, ठीक है। सिर्फ एक चीज को आपको उसको चीज को पकड़ना है। तो उसके साथ हम करेंगे। तो ठीक है, अभी आप इसको 1 से लेके 10 तक जो भी आपकी ये स्ट्रेसिंग वाली प्रॉब्लम है उसको एक नंबर दो कि आपको ये चीज कितनी हर्ट कर रही है। 1 से लेके 10 तक आपको ये चीज कितनी हर्ट कर रही है उसको एक नंबर दो। अगर बहुत ज्यादा है तो 10, अगर थोड़ी कम है तो उससे एक नंबर कम, अगर उससे भी कम है कितने लेवल पे आप खड़े हो, कि क्या नंबर आप दोगे। 1 से लेके 10 तक अगर आपको बोला जाए कि इसको एक नंबर दो, तो व्हाट नंबर यू विल गिव टू दैट प्रॉब्लम। लिख लिया सबने एक नंबर? क्या क्या लिखे सबने, बताओ अपना अपना एक एक नंबर। 7 कनिका मैम ने, 8 9 और 5। नीलू मैम ने 5 लिखा है। पूजा मैम आप यू आर हियर और नॉट? अलका मैम 7 नंबर। अलका मैम आप दो? 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर। ठीक है, आप एक नोट कर लो कि आप लोगों ने इस तरह से अपने लिए एक एक नंबर लिया है, ठीक है। ठीक है, नमिता मैम ने 8 नंबर, ठीक है। अभी मैं एक अफर्मेशन बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। आपको वो अफर्मेशन बोलनी है, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने हाथ पे यहाँ पे इस फिंगर के साथ टैप करना है ऐसे, ठीक है। ऐसे टैपिंग करनी है, ऐसे ऐसे ऐसे, और उस अफर्मेशन को 3 बार बोलना है आपको अपने मन में, ठीक है। तो उसको अफर्मेशन को बोलने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है। अफर्मेशन क्या है? इवन दो, ठीक है, आई हैव दिस स्ट्रेस, I deeply and completely accept myself. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. कि चाहे मुझे ये स्ट्रेस है, बट जो भी है मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको इस तरह से अपनी टैपिंग करनी है। टैपिंग करनी है 3 टाइम, आपको ये फॉर्मेशन बोलनी है, ठीक है। आप टैपिंग करो, इस पॉइंट से टैपिंग स्टार्ट करनी है। आपको ये 2 फिंगर्स रखनी है और यहाँ पे हैंड के बिल्कुल सेंटर में आपको इस यहाँ पे टैपिंग करनी है, और साथ में अफर्मेशन बोलनी है विद रिलैक्सिंग माइंड कि मुझे ये प्रॉब्लम है एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. ठीक है। सेकेंड स्टेप आप करोगे आईब्रोज के सेंटर में, सेम यही अफर्मेशन के साथ। Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Even though I have this stress, I completely, deeply and completely accept myself. 3 बार यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। सेकेंड टाइम, थर्ड
Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Next step, near your eyebrows, यहाँ पे टैपिंग करोगे. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Even though I have this stress, I completely and deeply accept myself. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Next point, under the eyes. यहाँ पे आप टैपिंग करोगे इस तरह से, ठीक है. Even though I have this stress, टैपिंग करते हुए, ठीक है. I completely and deeply accept myself. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Even though I have this stress, think about the problem during the doing this, कि जो भी प्रॉब्लम आपने सोची है उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो. कि अगर आपको कोई पर्सन हर्ट कर रहा है तो उसके बारे में सोचो. अगर आपको किसी और बात को लेके स्ट्रेस है तो उस बारे में सोचो. जिस चीज को भी आपने एक बारी, सिर्फ एक चीज को पकड़ना है. हम सबसे पहले अपनी एक प्रॉब्लम को क्योर करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकेंड प्रॉब्लम पे जाएंगे, ठीक है. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Third, under the nose. Next step, under the nose. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Next step, under the chin. यहाँ पे आप टैपिंग करोगे. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. नेक्स्ट स्टेप, कॉलर बोन पे, ठीक है. जितने भी हमारे ये पॉइंट्स रहते हैं, इन पॉइंट्स का अपना अपना अलग अलग मोटिव होता है. इनके ऊपर टैपिंग करने से हमें अलग अलग तरह के मतलब हार्मोन्स रिलीज होते हैं. बहुत सारी मतलब साइंटिफिकल जो चीजें हैं इनको करने से होती हैं. मतलब इनका जो क्या, अगर हमने यहाँ पे टाइपिंग किया तो उसका क्या पर्पस है, यहाँ पे कर रहे हैं तो क्या पर्पस है, कि किस चीज को करने के लिए कब हमें कौन से पॉइंट पे पॉइंट आउट करना है, तो कैसे हमारे लिए वो चीज काम करती है. तो ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है. हम नेक्स्ट दोनों जगह इकट्ठे भी कर सकते हैं टैपिंग, जैसे कैसे, लेफ्ट एंड राइट. नहीं एक तरफ ही करनी है नंता मैम, ओके. ठीक है. अभी हम जैसे अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो अभी हम लेफ्ट साइड पे कॉलर बोन पे करेंगे. मतलब एवरी पॉइंट हैज इट्स ऑन पर्पस और ये पर्पसफुली ही ये काम करता है. अभी हम यहाँ पे टैपिंग करेंगे, ठीक है. एंड वी विल रिपीट द सेम अफर्मेशन.
Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Even though I have this stress, I completely and deeply accept myself. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा अंडर द आर्म्स. ठीक है, अंडर द आर्म्स में आपका आर्मपिट के पे करोगे आप यही टैपिंग. तो यहाँ पे इस तरह से रहती है, यहाँ पे आपको अंडर द आर्म करनी है, तो यहाँ पे आपको टैपिंग करनी है इस तरह से. ठीक है, इवन दो आई हैव दिस स्ट्रेस, आई डीपली एंड completely accept myself. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Even though अपनी प्रॉब्लम को सोचते हुए आपने टैपिंग करनी है कि जो प्रॉब्लम है वो आपको कितना दर्द दे रही है, कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उससे आपको कितना मतलब दर्द हो रहा है, उस चीज की फीलिंग के साथ आपको ये चीज करनी है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक स्टेप रहेगा ओवर द हेड. ठीक है, यहाँ पे हम टैपिंग करेंगे अपने क्राउन चक्र पे. ठीक है, इवन दो आई हैव दिस स्ट्रेस, I completely and deeply accept myself. Even though I have this stress, I deeply and completely accept myself. Even though I have this stress, I completely and deeply accept myself. Relax, relax, relax. You can have water. ठीक है, water. ठीक है, अब बताओ कि अब कितने कितने पॉइंट्स देते हो अपनी इस चीज को, कि कुछ रिलैक्स हुए, जो जो पहले दिया था उसके कंपैरेटिवली अब कितना कितना पॉइंट्स दे रहे हो, बताओ कि आपका कुछ दर्द कम हुआ. शेयर करो अपने अपने व्यूज. यस बलजीत मैम, बताओ. मैम मेरी तो आंखों में पानी निकल आया. आंखों में पानी निकल आया ना, दर्द था वो आपका दर्द निकल के बाहर आ गया है ना. और और जैसे अबासियां बोलते हैं हम लोग, है ना, हाँ, वो मतलब भी आई होंगी वो आपको. हाँ, उबासियां बहुत डाउट. आई और हाँ, पानी आंखों में से इतना और दिस निकल रहा इज अ है, अब भी पॉजिटिव निकल साइन. रहा है. बलजीत मैम, दिस इज अ पॉजिटिव साइन, और ऐसा ही होता है. आपने कुछ किया नहीं, किया ना, नहीं, है ना. जो आपने कराया वही किया है. हाँ, नहीं कोई टूल यूज किया, कोई दवाई खाई, नहीं कोई इमोशनल सीन देखा, नहीं देखा ना, नहीं कि आंखों में नहीं. से पानी क्यों निकल के आया, कोई आपने किसी से बात करी, कुछ नहीं किया ना. सिर्फ नहीं. आपका आपने अपने आप को टैपिंग किया है ना, सिर्फ जैसे आपने टैपिंग किया, कुछ नहीं किया है ना. और रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आया आपका बलजीत मैम, सीरियसली. और आप देखोगे ना, जब आप अभी मतलब इसको मतलब कैसे हम इसका प्रोसेस रहता है, पूरे का पूरा प्रोसेस कैसे रहता है, कि कैसे हम इस चीज से मतलब और आगे अपने लिए कैसे इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम इससे और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं. तो ये बहुत अच्छे से ये टेक्निक काम करती है. मैंने करवानी नहीं थी लाइव ये, बट मैंने करवा ली. नहीं करवा, नहीं मेरा मूड नहीं था करवाने का. नहीं, डेमो तो फिर देना ही था ना मैम आपने. मैंने तभी इतना हमें इतना पता चलेगा कि क्या है ये चीज, नहीं की नहीं है बलजीत फ्री, मैम, है ये ना. सच्ची सीरियसली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आया. और दिस इज द थ्योरी का ये कंसेप्ट है, कि आपको डाउजिंग हो सकती है, आपकी आंखों में से पानी हो सकता है, आपको प्यास लगनी शुरू हो जाती है, कि मतलब आप नॉर्मली बैठे हो, इतनी देर से आपने पानी नहीं पिया, कुछ नहीं पिया है ना, जब आपने ये टेक्निक फॉलो की,
तो आपके मतलब कुछ भी नहीं था ना, कुछ नहीं, जस्ट टैपिंग करी है आपने और आपके सामने और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और आपको भी नहीं पता कि जिस पर्पस के लिए आपने ये की है ना, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो आपको डेफिनेटली आपको उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, बिकॉज दैट इज योर पर्सनल इश्यू है ना, कि आपने एक हाँ जी। पर्सनल प्रॉब्लम सोची और उसमें इतनी आपको उबासियां आई, इतनी उबासियां आई, मुझे आंखों में से पानी इतना ज्यादा। ये अब भी आंखें गीली हैं मेरी, है ना। तो मुझे हाँ, नहीं मालूम क्यों, है ना। ये आप ही को मालूम ये है। थ्योरी का इम्पैक्ट है, जो हमने ठीक ये है। टैपिंग की है ना, ये उसी का असर है। और ये साइंटिफिकली अप्रूवन है। अब जब भी आप कहीं पे भी अगर सर्च करने की कोशिश करोगे ना कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता क्या है, तो आपको यही सिम्टम्स मिलेंगे। अगर आप कहीं पे सर्च करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको सिम्टम्स मिलेंगे कि आपको ड्राउजिंग हो सकती है, आपको प्यास लग सकती है, आपकी आंखों में से पानी आ सकता है, आपका इवन मतलब खैर फोरहेड तो भारी नहीं होता, मतलब इसमें कुछ भी आपको भारीपन नहीं फील होता, आपको लाइट वेट फील करते हो आप इसमें। कई बार होता है ना, जैसे हम हीलिंग करने जाते हैं या मेडिटेशन करने जाते हैं, तो मेडिटेशन में हमारी कंसंट्रेशन नहीं लगती ना, मेडिटेशन जब हम करने जाते हैं तो कितना हमें स्ट्रेस होता है मेडिटेशन टाइम के टाइम पे, कि जो भी अगर किसी ने बिल्कुल नए लोग हैं, उनको अगर ये चीज मतलब उनको अगर मेडिटेशन करनी है, कि वो तो हमारे पास तो सारे घर की पिक्चर घूम जाती है, हमारे आसपास क्या हो रहा है वो सारी पिक्चर हमारे आसपास घूमने शुरू हो जाती है, तो बहुत सारी मतलब ऐसे, तो हमारा सिर भारी होना शुरू हो जाता है, या हमें बॉडी में एक होने शुरू हो जाती है, या कुछ भी। ये आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, बलजीत मैम, आपका बहुत अच्छा ठीक है मैम, एक्सपीरियंस ठीक है। रहा, आपका 100% वाला एक्सपीरियंस रहा है इसमें। दिन में कितने बार कर सकते हैं मैम? ये क्लासेस में बताऊंगी। अच्छा। ठीक है, ठीक है। कैसे करना नहीं, है क्या अब और तब तक करना हम अब। रिजल्ट ले लेंगे ना थोड़ा बहुत। हाँ, तो फिर नहीं, जब तक मैं हम ज्वाइनिंग करेंगे तो क्लासेस दो में तीन क्या दिन में हम कुछ। बताऊंगी। बलजीत मैम, मैं नहीं, क्लासेस में बहुत क्या कुछ है आपके। बताऊंगी। आपके पास तो बहुत कुछ है मैम। क्लास ठीक में बताने के लिए, है। है ना। हाँ। दो तीन दिन में हम कुछ तो रिजल्ट देखेंगे ना। नहीं, कनिका मैम आते हैं एनर्जी एक्सचेंज पे भी। ठीक है, अभी पहले भी अपना व्यूज दो सब लोग। जिस सुमन मैम, आप शेयर करोगे और अपना इतना एक्सपीरियंस? ऑलरेडी। सुमन मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, कैसा रहा आपका? आप अनम्यूट करो सुमन मैम। मैं ना शोर में बैठी थी तो मैंने ज्यादा इतना सीरियसली नहीं कर पाई। ठीक है, तो जो पहले आपको प्रॉब्लम फील हो रही थी, उसको अब नंबर 1 कम हुआ कि नहीं हुआ उस प्रॉब्लम का? मैं कर ही नहीं पाई ना इतना। मैं चलो ठीक बैठी है, गलत जगह पे बैठ गई। मुझे बैठने मैं अब लेट ज्वाइन किया था ना मैंने, मुझे कुछ नहीं पता चला। बस कर लिया अच्छा। जैसे आप करवा रहे थे। हाँ, तो जैसे आपने कोई प्रॉब्लम सोची थी अपनी। मैं अपनी प्रॉब्लम थी वो मुझे। हाँ, तो तो मैं उसमें से हल्का सा रिलीफ आ रहा होगा उस चीज को लेके। ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती मैं, क्योंकि मैं चलो उस ठीक, मोड से किया नहीं ना। ठीक है, मैंने ठीक है, पूरी ठीक। क्लास सुनी नहीं ना। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया हाँ, मैंने। चलो, नहीं कोई बात नहीं, सुमन मैम। एनीवन एल्स वांट टू शेयर? आज का किसी को टैपिंग का एक्सपीरियंस शेयर करना है? कनिका मैम, आप बताओ। मैम मेरे को ना फीवर था, बहुत पेन थी पूरी बॉडी में, सुबह से ना मैं उठ नहीं पा रही, इसीलिए मेरा कैमरा भी ऑफ है। बट मेरी हाँ, अभी 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 पहले तो मेरे थर्ड चक्र में बहुत पेन उठा। जैसे मैं हाँ, अपने हस्बैंड के बिजनेस को लेके बहुत स्ट्रेस आउट रहती हूँ, लेकिन हाँ, मैम वो मुझे आया ही नहीं। मुझे ना बार बार ये अंदर से कॉल आ रही थी, तो अपनी हेल्थ का सोच, उसके बिजनेस को छोड़, अपनी अपने वेट को लूज कर उसको छोड़। और मैम फिर मेरे ना थर्ड चक्रा पे, जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, हैवीनेस आ रहा स्पाइनल हाँ, कोड में, तो थर्ड हाँ, चक्र बहुत हैवी हो गया था मेरा। लेकिन अब हाँ, ब्लड में बहुत रिलीफ है। हाँ। नहीं, बहुत सारे मतलब ये बहुत अच्छे से, मतलब ये थ्योरी बहुत अच्छे से वर्क करती है कनिका मैम। बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी है और वेरी इजी टू डू। हाँ, मुझे सबसे बड़ी क्यों बात, जरूरत। कोई टूल नहीं आपको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आपको अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर आपको टैपिंग करनी है, तो उसी से आपका मतलब आपको ये आपकी जो अफर्मेशन है ना, इस चीज को हमने कैसे स्ट्रेस रिलीफ करना है, दैट मैटर्स।
द ओनली मतलब इसमें की टैपिंग क्या रहती है, क्या उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ईएफटी होती क्या है, कि कैसे ये वर्क करती है, कि अगर हमने यहीं पे ही क्यों मतलब पॉइंट आउट करना है, हम यहाँ पे क्यों नहीं करते या यहाँ पे क्यों नहीं करते, इसी पॉइंट पे क्यों पॉइंट आउट करना है, मतलब इस तरह से कितनी बार करना है, दिन में कितनी बार करना है, कहाँ कहाँ करना है, कैसे कैसे करना है। तो मतलब ये सारा हमारे पास बहुत मतलब डिटेल में रहेगा ये सारी चीजें, कि हम अगर एक हमारी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के लिए हम कितने दिन तक इसको कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, क्या ये एक बार में कितने % रिजल्ट देती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं, ठीक है। एनीवन एल्स वांट टू शेयर? चलो अपने अपने पॉइंट्स ही दे दो जो नहीं शेयर कर रहा, कि पहले से कुछ रिलीफ मिला कि नहीं मिला। कितने कितने पॉइंट्स दोगे आउट ऑफ 10 जो पहले दिए थे, उसमें से 1 नंबर कम हुआ कि 1 नंबर ज्यादा हुआ, कि ज्यादा हम तो और ज्यादा टेंशन में आ गए इसको करके? ऐसा तो नहीं हुआ होगा किसी के साथ भी? I reach from 7 to 5. Good. बाकी लोग भी बताओ। बलजीत मैम 10 से कहाँ पे पहुंचे? हैं? तो क्या लगता है कि एनर्जी एक्सचेंज क्या होना चाहिए? एनी आइडिया? नो। कोई भी आइडिया? ठीक है कनिका मैम। तो क्या लगता है एनर्जी एक्सचेंज क्या होना चाहिए? हमारी ये मतलब सारी आपकी डिटेल स्टडीज रहेगी, मिनिमम 5 डेज का हमारा कोर्स रहेगा ये, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल प्राइस तो बहुत ज्यादा है, 6789 है। अभी मैं आपके लिए ऑफर प्राइस में इसको 1999 में लेके आई हूँ। यहाँ पे भी एक ऑफर है, ठीक है। अभी इसमें क्या ऑफर है कि अगर आप अपने एक फ्रेंड को साथ लेके आओगे तो देन यू कैन अवेल, दोनों जने मिलके 1999 में अवेल कर सकते हो। दिस इज एन ऑफर कि अगर आप अपने साथ एक फ्रेंड को लेके आओगे देन यू कैन अवेल फॉर 2 पीपल एट 1999, और अगर अकेले आओगे तो 1999, ठीक है। कौन कौन ज्वाइन करना चाहेगा? अभी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से, ठीक है। वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे, 4 o'clock शुरू कर लेंगे कनिका मैम, नो वरीज उस चीज को लेके। अगर आप इंटरेस्टेड होगे ना तो हम उसको 4 o'clock से कर लेंगे, ठीक है, जो भी रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी 1999 इसकी प्राइस रहेगा, क्योंकि ये बहुत महंगा कोर्स है। मैं आपको पीडीएफ, जूम जूम पे लाइव क्लासेस रहेंगी हमारी, और साथ में हमारा मतलब रिकॉर्डिंग्स एवरी टाइम जो मिलती ही हैं हमारी, वो सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे अपने साथ किसी को लेके आओगे देन यू 2 पीपल जो हैं देन यू कैन अवेल दिस वर्कशॉप फॉर 991, मतलब 999 के आप लोगों के लिए हो जाएगी, 999 आपकी फ्रेंड पे करेगी, देन यू कैन अवेल दिस ऑफर। अदरवाइज इफ यू आर सिंगल देन यू हैव टू पे 1999, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से काम करती है, ये मतलब आपके लिए अल्टीमेट है ये चीज। और जो ऑफर प्राइस मैंने दी है वो ऑफर प्राइस के साथ तो ये बहुत ही मतलब अच्छी है ये चीज, कहीं पे भी आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। दिस इज जस्ट फॉर 991, मतलब 999 है ना। और जब भी आपको भी पता है कि अगर आप एक बार डॉक्टर के पास जाते हो तो एक बार की कंसल्टेशन फीस 1000 है सामने वाले की, कि एक विजिट जाते हो तो एक कंसल्टेशन, अगर आपकी एक भी रिमूव हो जाती है ब्लॉकेजेस तो आपकी एक बार की मतलब आपके डॉक्टर का दवाइयों मेडिसिन का खर्चा तो बचेगा ही बचेगा, साथ में
आपकी बॉडी को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। और इसके पीडीएफ सब कुछ मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, जूम पे लाइव क्लासेस रहेंगी, इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और बहुत आसानी से आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसानी से मतलब आप कर सकते हो। वी विल स्टार्ट अवर क्लासेस फ्रॉम वेडनेसडे, ठीक है। तो वेडनेसडे से हम स्टार्ट करेंगे, हमारी 5 डेज की रहेगी। उसमें सारा कुछ आपको डिटेल स्टडी करवाई जाएगी, सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे कि इनके क्या क्या नाम होते हैं, कैसे ये चीज काम करती है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो कहाँ से, मतलब क्यों हमने इसी पे टैपिंग करनी है। इस अगर हमें वेट लॉस करना है तो उसमें हमें अफर्मेशन क्या बनानी है, अगर हमने फाइनेंशियल ब्लॉकेज रिमूव करनी है तो हमें अफर्मेशन क्या है। क्योंकि इसमें जो हमारी अफर्मेशन है ना, सिर्फ वो ही, मतलब टैपिंग के साथ साथ वो चीज हमारी बहुत मैटर करती है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये साइंटिफिकली अप्रूवन है, तो ये बहुत अच्छे से, मतलब ये तो जो हमने किया ये तो सिर्फ एक सैंपल था ना, एक डेमो था। और जब हम क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से करेंगे ना, तो इट विल गिव यू अ बेस्ट रिजल्ट। मतलब आप सामने वाले को एक बार में भी अगर हीलिंग दोगे और उसको पॉजिटिवली रिजल्ट आएगा, तो आपकी तो क्लास की फीस आसानी से निकल जाएगी इसकी। वेडनेसडे से मैम शुरू होके कब तक है फिर क्लास? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, टिल संडे। संडे को आई थिंक अष्टमी है ना? अच्छा, देन वी विल सी। क्योंकि मंडे ओके। को भी हमारी क्लास रहेगी अभी एक, उस कौन दिन तो सी? हम खाली मेडिटेशन ही करेंगे। न्यू मून डे की क्लास रहेगी इवनिंग वो में तो 3:30 पे। मंडे मतलब मंडे को न्यू नहीं, मून डे? संडे को है न्यू मून डे, है ना, संडे को है न्यू मून डे, ठीक है। तो फिर जो आप लिखवाते हो वो वो पेपर भी हो, अबंडेंस चेक भी हमारा लिखा जाएगा उस दिन, ठीक वो है। संडे को लिखेंगे? संडे को अबंडेंस चेक भी रहेगा हमारा। हमारी इनवाइटिंग की विश मैनिफेस्टेशन भी रहेगी, इनवाइटिंग स्टॉक रहेगा हमारी विश मैनिफेस्टेशन। मैं ग्रुप्स में उसके लिए लिंक डाल दूंगी, ठीक तो है, फिर संडे को। जैसे जोत जगती है कि घरों में, फिर कैंडल भी जलानी है नवरात्रों में साथ में कोई? हाँ, आप कोई भी, आपने तो मैम किया हुआ है ना सारा कैंडल्स का। हाँ कुछ हाँ। भी आप अच्छा पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्लाइंट्स मैनिफेस्ट कर सकते हो, बच्चों के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। मतलब बहुत अच्छे से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और नवरात्रों में तो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देती है ये चीजें। हाँ। और हाँ। एक तो मैम आप पोटली भी की भी क्लास ले लो ना, कि नवरात्रों में कौन सी पोटली कैसे बनानी है। अच्छा, नवरात्रों में कौन सी पोटली कैसे बनानी है, हाँ, सारी तो पोटली की वर्कशॉप ले आओ ना, नवरात्रों की पोटली की, दिवाली की पोटली की। दिवाली रेमडीज की बना लेंगे। नवरात्रों में जितना आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप के वो मैनिफेस्ट करवा सकते हो, उतना ज्यादा से ज्यादा करो मैनिफेस्टेशन। बहुत अच्छी वाली मैनिफेस्टेशंस करो नवरात्रों में, तो बहुत अच्छे से ये चीज काम करेगी आप लोगों के तो ये लिए। क्लास कितने आवर्स की होएगी? नहीं, 1.5 आवर की, 3:30 to 5, ओके। ठीक है। को थैंक देखते यू। हैं। हाँ, नहीं तो अभी मंडे से स्टार्ट कर लेंगे। अभी एक दो अभी संडे को क्लास है, मंडे को क्लास है, संडे को क्लास है अपनी न्यू मून डे की, है ना। नहीं, जैसे कन्वीनियंट हो, कोई बात नहीं। हाँ, तो वैसे कर लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है। हाँ, एनीवन एल्स? बलजीत मैम, कैंडल रिचुअल्स कर लो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं रिजल्ट्स। ऐसे वो जो मैंने बताई हुई है ना आपको, सिनेमन सेंटर ऑफ द हार्ट, तो वो सिर्फ आपको ब्रह्मस्थान की एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए है। जो भी आपका मन है कर लो, कर लो, क्योंकि तब तक आपको रिजल्ट्स आने वाले बनेंगे। वो जो कैंडल, वाइट कैंडल में जला के सिनेमन पाउडर डालना होता है ब्रह्मस्थान में, वो हाँ, कह रहे हो आप? ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान, या नमिता मैम। 43 days। हाँ, 43 days वो है। मैम टूट जाता है, शुरू करते हैं फिर भूल जाते हैं, टूट जाता है। फिर यही तो बात है ना, जब तक हमारी नेगेटिविटीज खत्म नहीं होएंगी, एनर्जीज हमारी पॉजिटिव नहीं होएंगी, तब तक वो कंटिन्यूस होती नहीं है 43 days के लिए। अच्छा, कई बार वो कैंडल पूरी नहीं जलती, 15-20 मिनट जल के अपने आप बंद हो जाती है, तो फिर अगले दिन भी वही कैंडल जला सकते हैं? हाँ, जला सकते हैं उसको, कर सकते हो दोबारा उसको। से दालचीनी सिनेमन पाउडर थोड़ा और डाल दिया हाँ, जाए बाद हाँ, 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 में। ठीक है। वो कर सकते हैं। नहीं, कैंडल रिचुअल बहुत अच्छा था आपका, सबको करना चाहिए थैंक कैंडल। यू। या क्या कह रहे हो बलजीत मैम, अनम्यूट करके बताओ। पहले मैं आज से शुरू कर लूंगा व्हाइट हाँ, कैंडल के ऊपर।
है ना, मस्टर्ड 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 पाउडर, पाउडर, मस्टर्ड पाउडर ब्लैक कोई भी हो, मस्टर्ड लेनी है, ब्लैक ब्लैक लेनी है। लेनी है, ठीक है हाँ, ठीक है, मैं वही फिर पूछना था, ब्लैक फिर या कहोगे येलो। मुझे रिजल्ट नहीं आया। हाँ ब्लैक मस्टर्ड वो तो है मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं आज उसका ग्राइंड कर पाउडर बना लूंगी के उसको ऑलिव ऑयल में पीस के। डिप करके उसके साथ वो अपनी रिचुअल कर लेना। ठीक है, ठीक है मैम, हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। या वेलकम। ठीक है, एनीवन एल्स, एनी क्वेरी? Okay, let's wind up the session. ठीक है, यस see you soon ओके, in the classes somehow यस somewhere. यस। ठीक है, thank you so much.